क्यों भगवान किसी को अमीर और गरीब बनाता है? क्यों अमीर आदमी अमीर और गरीब आदमी गरीब ही रहता है? नमस्कार प्रिय दर्शकों, लॉन्ग लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, यह वीडियो आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, अगर ऐसा होता कि अमीर अमीर ही रहता और गरीब गरीब ही रहता, फिर तो कर्म, प्रारब्ध, धर्म, नीति और सत्यनिष्ठा जैसे शब्द भी नहीं रहते। व्यक्ति अमीर के घर में पैदा हुआ, यह उसका प्रारब्ध है। व्यक्ति ने विवेक अनुसार और धर्म अनुसार कार्य किया, यह उसका आचरण है। व्यक्ति ने जी तोड़ मेहनत कर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, यह कर्म है। जो व्यक्ति चाहे गरीब घर में पैदा हुआ, अपने कर्म और भाग्य की बदौलत अमीर भी बन सकता है, तो एक अमीर व्यक्ति भी अपने बुरे आचरण और कर्म से गरीब भी बन सकता है। इसलिए यह तो नहीं कह सकते कि अमीर अमीर ही रहता है और गरीब गरीब ही रहता है। हाँ, यह बात काफी हद तक सही है कि अधिकतर गरीब गरीबी में ही रह जाते हैं। उसका कारण भी उनके प्रारब्ध, काम के कम अवसर मिलना, अधिकतर लोगों की अमीरों के प्रति जलन या कुंठा, कार्य के प्रति कम निष्ठा और लक्ष्य के प्रति एकाग्रता में कमी उनको आगे नहीं बढ़ने देती। जो गरीब व्यक्ति इनसे सामना कर आगे निकल जाता है, वह उन्नति करता है। कुछ लोग अमीरों को कोसते रहते हैं, लेकिन खुद मेहनत नहीं करना चाहते। ऐसे लोग गरीबी में ही अपना जीवन गुजार देते हैं। वहीं कुछ पैदाइशी अमीर लोग अपने आलसीपन, अकर्मण्यता, बेईमानी, हड़पने की सोच से अपने माता पिता या दादाजी द्वारा अर्जित धन को भी व्यसन या लालच में गलत जगह निवेश करके समाप्त कर देते हैं। यानी व्यक्ति के संचित कर्म और इस जन्म के कर्म ही व्यक्ति के अमीर होने या गरीब होने का फैसला कर देते हैं। क्यों दुनिया के अच्छे लोगों को गरीबों की मदद के लिए आगे आना पड़ता है, जबकि अमीर और गरीब दोनों एक ही ईश्वर की संतान हैं? तो क्या यह जिम्मेदारी उस ईश्वर की नहीं है? संसार में जीवन के अस्तित्व का आधार कर्मफल है। जो जैसा बोता है वैसा काटता है। ऐसे में ईश्वर केवल न्याय व्यवस्था संभालते हैं। जो आज अमीर हैं, वे पहले अमीर नहीं थे, किंतु उन्होंने सत्कर्म किए, अच्छा बोया और आज अमीर बने। हमारा वर्तमान हमारे भूतकाल को दर्शाता है। आज कोई बड़ा अधिकारी है तो इसका अर्थ है कि उसका भूतकाल विद्या अध्ययन के क्षेत्र में कड़ी मेहनत भरा रहा है। उसने कभी खूब मेहनत से पढ़ाई की, इसीलिए आज अच्छी नौकरी मिल सकी। जो आज गरीब दिखते हैं, वे वास्तव में अपने भूतकाल में आलसी, असंयमी, प्रमादी रहे हैं, वरना अपना पेट भरने के लिए पर्याप्त शक्ति, सामर्थ्य और दिमाग भगवान ने मनुष्य को दिया है। ईश्वर की जिम्मेदारी कर्मफल विधान के अनुसार फल प्रदान करने की है, वह सत्प्रेरणा प्रदान करने की है। जो भगवान की शरण में जाता है, उसे वे सन्मार्ग की प्रेरणा प्रदान करते हैं, जिसके फल स्वरूप उसका जीवन सुखमय बनता जाता है। जो लोग भगवान को मानते हैं, वे गरीब क्यों हैं, जबकि जो लोग उन्हें नहीं मानते हैं, वे अमीर हैं। गरीबी में भले ही व्यक्ति कुछ भौतिक सुख सुविधाओं को भोग नहीं पाता, परंतु सही मायने में एक चीज हमेशा सत्य रहेगी कि गरीबी में जब व्यक्ति के पास अधिक कुछ नहीं है, तो निश्चय ही उस गरीब व्यक्ति के पास स्वयं के लिए मैं के पैदा होने की भी संभावना कम होती होगी। तो ईश्वर अपने भक्तों में अहंकार, देह, बुद्धि, माया इत्यादि से बचाने के लिए अवश्य ही उसे उतनी ही धन संपदा देते होंगे, जिससे उसमें दूसरे अनेक अवगुण न आए। तो इस प्रकार व्यक्ति के गुण और अवगुणों को देखकर ही ईश्वर अपने भक्त को धन संपदा अधिक नहीं देते होंगे। हिंदू धर्म में सन्यासी वर्ग तो इसी अहंकार, माया इत्यादि से बचने के लिए संसार का त्याग करा करते हैं,
जिससे संसार के संग से आने वाले अवगुण उन्हें छू भी ना सके। श्री रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों से सदैव पैसे से, शादी से, संसार के संग को त्यागने को कहा करते थे, जिससे उनके शिष्यों में कोई सांसारिक दोष ना आए। गजेंद्र मोक्ष, जिसमें हाथी ईश्वर तब याद करता है जब उसका पैर एक मगर द्वारा फंस जाता है। तो गजेंद्र ईश्वर को अपने पूर्व जन्म के आधार पर एक संस्कृत श्लोक को कहता है, जिसका अर्थ ही ये था कि ईश्वर को गृहस्थ परिवार के सदस्यों द्वारा पाना लगभग असंभव है, क्योंकि उसमें संसार के संग करने से अनेक दोष आ जाते हैं। प्रेमचंद का एक उपन्यास है कायाकल्प, जिसमें उसका एक प्रसिद्ध पात्र है चक्रधर। वो मात्र अपने प्रेम से इसलिए शादी नहीं करता क्योंकि वो एक अमीर घर की स्त्री है और वह ठहरा फकीर आदमी जो पैसे और माया मोह में बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहता था। वो एक ऐसी स्त्री से शादी करता है जो एक सामान्य परिवार की, समाज द्वारा परित्यक्त स्त्री है। लेकिन समय बढ़ने पर बाद में पता चलता है कि उसकी पत्नी राजा की खोई हुई पुत्री है, तो चक्रधर राजा के दामाद के रूप में महलों में रहने लगता है। और फिर एक दिन वह स्वाभिमानी आध्यात्मिक व्यक्ति चक्रधर घमंड में आकर किसी सामान्य व्यक्ति की हत्या कर देता है। तब प्रेमचंद लिखते हैं कि एक व्यक्ति चाहे कितना भी साधु संत क्यों ना हो, परंतु जब उसके पास लक्ष्मी और शक्ति आती है तो उसमें अवगुण आ ही जाते हैं। फिर चक्रधर भी आध्यात्मिक प्रेरणा से धन दौलत का त्याग कर ईश्वर के लिए संन्यास धारण करते हैं। पतंजलि के अष्टांग मार्ग में भी यम उनका पहला साधन है, जिसमें अपरिग्रह नाम का एक प्रमुख नियम है, जिसके अनुसार धन और किसी वस्तु का संग्रह न करना आवश्यक है, या ये कहो कि आवश्यकता से अधिक संचय करना उचित नहीं है धर्म की साधना के लिए, जिससे साधक अनेक अवगुणों से बचा रहे। जैन धर्म भी इसी प्रकार के प्रमुख सिद्धांत को मानते हैं। तो इस सिद्धांत में कुछ ना कुछ सच्चाई तो अवश्य है कि गरीबों के हृदय के अमीरों के हृदय से अधिक पवित्र और आध्यात्मिक होने की अधिक संभावना है, क्योंकि गरीबों को कम से कम भौतिक वस्तुओं के उपयोग की अधिक आदत नहीं होती और ना ही भौतिक वस्तुओं और धन का अधिक घमंड होता है। लेकिन फिर भी ये कहना फिर भी गलत है कि जो भगवान को मानते हैं वो गरीब ही होते हैं, क्योंकि गरीबी आध्यात्मिक होने की संभावना मात्र बढ़ाती है, लेकिन ऐसा फिर भी सदैव के लिए सत्य नहीं है। एक व्यक्ति जो कभी पूजा पाठ नहीं करता लेकिन आराम की जिंदगी बसर करता है, वही दूसरा व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है लेकिन बहुत कष्ट और दुख उठाता है। ऐसा क्यों? मेरे दफ्तर में एक लड़की काम करती थी। उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष की होगी। जब वह करीबन 27 बरस की थी तब उसकी दोनों किडनी खराब हो गई। किस कारण से इतनी कम उम्र में उसके साथ यह हुआ, इसका किसी डॉक्टर ने कभी कोई मेडिकल रीजन नहीं बताया। खान पान और रहन सहन उसका सब सामान्य ही था, जैसे एक साधारण मिडिल क्लास परिवार का होता है। माता पिता और अन्य परिवार जन को भी कोई खासी गंभीर बीमारी नहीं थी, न ही उसके दादा दादी तथा नान के परिवार में कभी किसी कोई किडनी से संबंधित कोई बीमारी हुई थी। उसके बीमार होने पर माता पिता दो ही कार्य करते थे, या किसी मंदिर में नवग्रह पूजा करवाते या डॉक्टर के दरवाजे उसकी रिपोर्ट लेकर खड़े होते। शायद किसी भी नवग्रह के स्वामी को उस पर दया नहीं आई। हफ्ते में 2 या 3 बार उसका डायलिसिस होता है। खाने पीने के भी काफी परहेज है। अभी पिछले महीने पता चला कि उसको स्तन कैंसर हो गया है। आप समझ सकते हैं कि उसके माता पिता को भारी मानसिक व आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। वह भी अपनी बेटी के साथ इसी कर्मों के माया जाल में फंसे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद यह हमारे पिछले जन्मों का कर्म होता है जो हमें भोगना ही पड़ता है। यही उसे सृष्टि निर्माता ने नियम बना रखा है।
पूजा पाठ करके हम विधाता को नियम तोड़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। पूजा पाठ भी एक तरह की रिश्वत है और भगवान किसकी पूजा पाठ को स्वीकार करे और किसकी नहीं, इसका फैसला तो बहुत कठिन है। अगर एक की स्वीकार करता है तो दूसरे की क्यों नहीं? हम सभी तो उसी के बनाए हुए हैं, फिर हम में वो भेदभाव क्यों करेगा? और अगर सबकी पूजा स्वीकारता है तो सृष्टि कैसे चलेगी? केवल सुखों से दुनिया कैसे चलेगी? हर रंग का अपना महत्व है। क्या कारण है कि किसी मंदिर के पुजारी इतने अमीर नहीं होते हैं जितने कि वहां पर आने वाले भक्त होते हैं, जबकि पुजारी सबसे ज्यादा भगवान की पूजा पाठ करता है, फिर भी वह अमीर क्यों नहीं बन पाता? एक बार एक सेठ को रात में नींद नहीं आ रही थी। सेठ बहुत ही धनवान था। उसका परिवार सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन उसे बेचैनी हो रही थी। वह उस वक्त घर पर अकेला था। सभी लोग रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे। रात के 2:30 बज गए, लेकिन सेठ का मन शांत नहीं हुआ। सेठ के मन में विचार आया कि मैं घर के पास वाले मंदिर तक घूम आता हूँ। शायद भगवान जी के दर्शन करने से मेरे मन की बेचैनी शांत हो जाए। सेठ मंदिर में गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति भगवान की मूर्ति के पास बैठकर रो रहा है। जब सेठ ने उस आदमी से पूछा कि बाबा आप कौन हैं और आप इतना रो क्यों रहे हैं, तो बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरी पत्नी बीमार है और उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया है, लेकिन इलाज कराने के लिए मेरा पास पैसा नहीं है। डॉक्टर बिना पैसों के इलाज नहीं करेंगे। पैसा देने के बाद ही वह मेरी पत्नी का ऑपरेशन करेंगे और मुझे समझ नहीं आ रहा है इतनी रात में मैं पैसों की व्यवस्था कैसे करूं? सेठ ने बूढ़े व्यक्ति से कहा कि बाबा आप चिंता ना करें, मैं आपकी सहायता करूंगा। सेठ ने अपनी जेब से निकालकर सारे पैसे बूढ़े व्यक्ति को दे दिए। पैसा पाकर बूढ़े आदमी को बहुत खुशी हुई और उसने सेठ को धन्यवाद कहा। सेठ ने बूढ़े आदमी को कहा कि यदि तुमको और पैसों की जरूरत है तो तुम मेरा पता ले लो, मैं और दे दूंगा। बूढ़े आदमी ने कहा रहने दीजिए, क्योंकि मेरे पास उसका पता है जिसने रात के तीसरे पहर आपको यहाँ बुला लिया है। अर्थात अगर आप ईश्वर पर यकीन रखते हैं तो आपको किसी चीज की कमी नहीं रह सकती। फिर आपके पास पैसे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगा कि मंदिर में आने वाले भक्त ईश्वर से धन दौलत के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और ईश्वर उन्हें प्रदान भी करते हैं, मगर पुजारी ईश्वर से ऐसी चाह नहीं रखता और इसीलिए वे अमीर नहीं होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब संसार के लोगों को धन दौलत देने वाले ईश्वर ही उसके पास हैं, तो फिर उनको पैसों की क्या जरूरत है? क्योंकि माया तो भगवान की दासी है। एक व्यक्ति जो कभी पूजा पाठ नहीं करता लेकिन आराम की जिंदगी बसर करता है, वही दूसरा व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है लेकिन बहुत कष्ट और दुख उठाता है। ऐसा क्यों? आप जितना सत्संग करने लगोगे उतने ही दुख आएंगे, उमड़ उमड़ कर आएंगे। बड़े बड़े दुख एक साथ टूट पड़ेंगे तुम पर, जीवन से जैसे सुख तो गायब ही हो जाएगा। तुम जितना गीता पर या सत्संग करोगे उतने ही जबरदस्त दुख आएंगे। क्या तुम्हें नहीं पता कि जिस गति से तुम सत्य को खोजते हो उससे तेज गति से सत्य तुम्हें खोज रहा है। जितने तुम उत्सुक हो उससे कई ज्यादा वो प्रतीक्षा में बैठा है। यदि तुम एक कदम सत्य की तरफ बढ़ाते हो तो सत्य लाखों कदम तुम्हारे लिए आगे बढ़ता है। इसीलिए जब तुम भजन करते हो तो सत्य तुम्हें अपने पास लाने के लिए मायाजाल बिछाता है। एक होती है प्रकृति और एक है परमात्मा। जब तुम सत्य की तरफ दौड़ पड़ते हो तो प्रकृति बीच में आ जाती है, विधि का विधान बीच में आ जाता है।
विधि का विधान किसी को नहीं बख्शता। ये बड़ा प्रबल है, इतना प्रबल है कि स्वयं भगवान भी इसे नहीं बदल सकते। परंतु भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब से तुमने सत्संग शुरू किया तब से ही वे तैयार हो गए हो, वो आने वाला है। परंतु जब उसके पीछे देखते हैं तो पता चलता है अभी तो उसके कर्मफल बाकी है। जो उसने किसी को चोट दी वो वापस लेनी ही पड़ेगी। प्रकृति का नियम है ये, इसीलिए भगवान मायाजाल बिछाते हैं। वे उसे बड़ा सटीक बिछाते हैं जिससे तुम प्रकृति से जल्दी ही मुक्त हो जाओ। वे समस्त कर्मों के फलों को एक साथ एक ही जीवन में देना शुरू कर देते हैं ताकि तुम्हें अगला जन्म नहीं लेना पड़े। एक ही जन्म में वो सारे दुख देते हैं जो अगले जन्मों में मिलने थे। इसलिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उधर से दुख देते हैं और इधर से तुम्हें सहन शक्ति देते हैं ताकि तुम उन्हें जल्दी ही पार कर लो। तुम जल्द ही पार करके उनके पास चले जाओ, वरना ये दुख तो तुम्हें अगले कई जन्मों में मिलते रहते और तुम यही भटकते रहते। पर अब उसने देख लिया और अब वह ध्यान रख रहा है तुम्हारा। तुम्हें दुख दे रहा है ताकि प्रकृति जल्द ही भेज दे तुम्हें। इसलिए तुम जितना सत्संग करोगे उतने जल्दी ही कर्मफल के दुख आएंगे और तुम इसी जीवन में भोग कर प्रकृति से परे चले जाओगे। सन 2005 के लगभग की बात है। एक स्वामी जी थे, बड़े गजब थे। एक दिन उनको किसी छोटे से कीड़े ने गले में बड़ी दिक्कत कर दी। उनके भक्तों ने अमेरिका से इलाज करवाने की सलाह दी। वे नहीं माने, कहने लगे जो होना है वो हो जाएगा। परंतु भक्त कहाँ मानते, स्वामी जी जबरदस्ती अमेरिका भेज दिया। उन्होंने बहुत मना किया पर भक्त एक न माने। ऑपरेशन शुरू हुआ। कई प्रयास के बाद डॉक्टर ने वह कीड़ा निकाल दिया। स्वामी जी डॉक्टर को कहा कि वो कीड़ा दिखा दो मुझे। डॉक्टर ने दिखा दिया। अब स्वामी जी कहने लगे कि अब इस कीड़े को वही डाल दो जहां पर ये पहले था, मेरे गले में। डॉक्टर बड़े हैरान हुए, ये क्या कहते हो, मरना चाहते हो? स्वामी जी बड़े मुस्कुराए और कहा कि इससे पिछले कुछ जन्मों के कर्म जुड़े हुए हैं। ये उसी कर्म का फल देने आया है। यदि आप इसे निकाल दोगे तो मेरा कर्म फल बीच में ही रुक जाएगा। फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा और इसे भुगतना पड़ेगा। और अब इतनी प्रतीक्षा नहीं होती मोक्ष के लिए। परमात्मा प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि एक जन्म और लिया तो वे मेरे लिए व्याकुल हो जाएंगे। इसलिए इस कीड़े को वापस डालो ताकि मैं अपने कर्मों से जल्द ही मुक्त हो जाऊं। डॉक्टर ने नतमस्तक होकर वो कीड़ा वापस डाल दिया और कुछ दिन बाद स्वामी जी की मौत हो गई। वे मुक्त हो गए, सत्य से मिल गए। इसीलिए ये मत सोचना कि भगवान तुम्हारी सुनता नहीं, बल्कि जब सत्संग आरंभ हो और दुख मिलना शुरू हो जाए तो समझ जाना कि तैयारियां शुरू हो गई। दुख बड़ी प्यारी चीज है। यदि तुम सत्संग नहीं करते तो तुम्हें भी दुख तो मिलेगा। वो दुख तुम्हें बार बार सत्य की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। तुम यदि छोटे दुख से नहीं समझोगे तो बड़ा दंड मिलेगा। इसलिए दुख के इशारों को समझो। जब बिना कारण ही मन दुखी होने लगे तो समझ लेना अब सत्य की दृष्टि तुम पर पड़ रही है। अब तुम सतर्क हो जाना, सावधान हो जाना। क्या ईश्वर सबकी सुनता है और हर पल हमें देखता रहता है। शहर के बीचों बीच एक हाई सोसाइटी की बिल्डिंग थी। उसमें सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर अविनाश रहता था। वो रोज खाना खाने के बाद रात को 9 से 10 बजे तक ऊपर छत पर घूमता था और उस बिल्डिंग के पास ही कुछ झुग्गी झोपड़ी बनी हुई थी। पिछले 1-1.5 महीने से वो रोज उस बच्चे को देख रहा था जो रोज एक गुब्बारे को छोड़ देता था और उसे तब तक देखता रहता जब तक वह आंखों से ओझल न हो जाए।
एक दिन अविनाश दोस्त से बात करने में थोड़ा लेट हो गया और जब ऊपर घूमने गया तो उसे वो बच्चा नहीं दिखा। अविनाश ने ऊपर देखा कि कहीं गुब्बारा उड़ता हुआ दिख जाए तो उसे वो गुब्बारा पानी की टंकी में अटका हुआ दिखा। अविनाश समझ गया कि यह उस बच्चे का ही है और उसने सोचा कि उस गुब्बारे को निकालकर उड़ा दूं। और वह टंकी पर चढ़ा, उसने देखा गुब्बारे पर कुछ लिखा हुआ था। अविनाश उसे पढ़कर बेचैन हो गया। उस पर लिखा था कि हे ऊपर वाले, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उसके इलाज के लिए किसी को भेज दें, मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। यह पढ़कर अविनाश को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर उस लड़के से मिलने चला गया। उसने जाकर देखा तो सच में उसकी माँ की तबीयत खराब थी। अविनाश ने उस लड़के से पूछा कि तुम रोज गुब्बारे पर लिखकर क्यों भेजते हो और ये तुम्हें किसने बताया कि ऐसा करने से ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। उस लड़के ने कहा, ये सब मुझे भिखारी दादा ने कहा। एक दिन रात को मैं आ रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है और मैं भीख मांगने नहीं जा सकता और मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे? तो मैंने उन्हें खाना लाकर दे दिया तो उन्होंने कहा कि बेटा तेरी मदद ऊपर वाला करेगा। मैंने पूछा वो सच में मेरी मदद करेगा क्या? दादा ने कहा जैसे मेरे लिए उसने तुझे भेजा है न वैसे ही वो तेरे लिए भी किसी को भेज देगा। अविनाश ने पूछा तो गुब्बारे का किसने बोला और तुम रात को ही क्यों छोड़ते हो, दिन में क्यों नहीं? वो लड़का बोला, दादा ने कहा था ना कि ऊपर वाला मदद करेगा, तो मैं रोज सोचता था कि उस तक बात कैसे पहुंचाऊं। एक दिन मैंने गुब्बारे को बहुत ऊंचा जाते हुए देखा तो मुझे यही रास्ता समझ में आया। और मैं होटल में काम करता हूं ना, तो मुझे रोज रात को पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं रात में गुब्बारा छोड़ता हूं। उस बच्चे की बातें सुनकर अविनाश के आंखों में आंसू आ गए और उसने उस बच्चे को गले लगाते हुए कहा कि बेटा वो दादा सही कह रहे थे, वो ऊपर वाले ने तेरी मदद के लिए मुझे भेज दिया। और अविनाश ने उसकी माँ का इलाज कराया और उसका माँ के प्रति प्यार देखकर उसे बहुत सारी मदद करी और स्कूल में भी भर्ती करा दिया। इस कहानी से हमें कुछ बातें समझ में आई कि ईश्वर उस बच्चे पर खुश क्यों हुआ। उसका माँ के लिए प्यार, गरीब होते हुए भी उसके मन में दूसरे के लिए दया, उसका भोलापन और सबसे बड़ी बात उसका विश्वास जो उसने 1-1.5 महीने तक गुब्बारे में लिखकर ईश्वर के लिए भेजा। यदि ये बातें हम लोगों में भी पैदा हो जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि वो प्यारा ईश्वर हमारी तकलीफों में भी किसी न किसी को भेज ही देगा। विश्वास करो वो ईश्वर हमें हर पल देख रहा है और हमें अच्छे से अच्छा जीवन देना चाहता है, इसलिए हमें प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। जो लोग भगवान को मानते हैं वे गरीब क्यों हैं, जबकि जो लोग उन्हें नहीं मानते हैं वे अमीर हैं। गरीबी में भले ही व्यक्ति कुछ भौतिक सुख सुविधाओं को भोग नहीं पाता, परंतु सही मायने में एक चीज हमेशा सत्य रहेगी कि गरीबी में जब व्यक्ति के पास अधिक कुछ नहीं है तो निश्चय ही उस गरीब व्यक्ति के पास स्वयं के लिए मैं के पैदा होने की भी संभावना कम होती होगी। तो ईश्वर अपने भक्तों में अहंकार, देह बुद्धि, माया इत्यादि से बचाने के लिए अवश्य ही उसे उतनी ही धन संपदा देते होंगे जिससे उसमें दूसरे अनेक अवगुण न आए। तो इस प्रकार व्यक्ति के गुण और अवगुणों को देखकर ही ईश्वर अपने भक्त को धन संपदा अधिक नहीं देते होंगे। हिंदू धर्म में सन्यासी वर्ग तो इसी अहंकार, माया इत्यादि से बचने के लिए संसार का त्याग करा करते हैं, जिससे संसार के संग से आने वाले अवगुण उन्हें छू भी ना सके। श्री रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों से सदैव पैसे से, शादी से, संसार के संग को त्यागने को कहा करते थे, जिससे उनके शिष्यों में कोई सांसारिक दोष न आए। गजेंद्र मोक्ष जिसमें हाथी ईश्वर तब याद करता है जब उसका पैर एक मगर द्वारा फंस जाता है। तो गजेंद्र ईश्वर को अपने पूर्व जन्म के आधार पर एक संस्कृत श्लोक को कहता है
जिसका अर्थ ही ये था कि ईश्वर को गृहस्थ परिवार के सदस्यों द्वारा पाना लगभग असंभव है, क्योंकि उसमें संसार के संग करने से अनेक दोष आ जाते हैं। प्रेमचंद का एक उपन्यास है कायाकल्प, जिसमें उसका एक प्रसिद्ध पात्र है चक्रधर। वो मात्र अपने प्रेम से इसलिए शादी नहीं करता क्योंकि वो एक अमीर घर की स्त्री है, और वह ठहरा फकीर आदमी जो पैसे और माया मोह में बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहता था। वो एक ऐसी स्त्री से शादी करता है जो एक सामान्य परिवार की, समाज द्वारा परित्यक्त स्त्री है। लेकिन समय बढ़ने पर बाद में पता चलता है कि उसकी पत्नी राजा की खोई हुई पुत्री है, तो चक्रधर राजा के दामाद के रूप में महलों में रहने लगता है। और फिर एक दिन वह स्वाभिमानी आध्यात्मिक व्यक्ति चक्रधर घमंड में आकर किसी सामान्य व्यक्ति की हत्या कर देता है। तब प्रेमचंद लिखते हैं कि एक व्यक्ति चाहे कितना भी साधु संत क्यों ना हो, परंतु जब उसके पास लक्ष्मी और शक्ति आती है तो उसमें अवगुण आ ही जाते हैं। फिर चक्रधर भी आध्यात्मिक प्रेरणा से धन दौलत का त्याग कर ईश्वर के लिए संन्यास धारण करते हैं। पतंजलि के अष्टांग मार्ग में भी यम उनका पहला साधन है, जिसमें अपरिग्रह नाम का एक प्रमुख नियम है, जिसके अनुसार धन और किसी वस्तु का संग्रह न करना आवश्यक है, या ये कहो कि आवश्यकता से अधिक संचय करना उचित नहीं है। धर्म की साधना के लिए, जिससे साधक अनेक अवगुणों से बचा रहे, जैन धर्म भी इसी प्रकार के प्रमुख सिद्धांत को मानते हैं। तो इस सिद्धांत में कुछ ना कुछ सच्चाई तो अवश्य है कि गरीबों के हृदय के अमीरों के हृदय से अधिक पवित्र और आध्यात्मिक होने की अधिक संभावना है, क्योंकि गरीबों को कम से कम भौतिक वस्तुओं के उपयोग की अधिक आदत नहीं होती, और न ही भौतिक वस्तुओं और धन का अधिक घमंड होता है। लेकिन फिर भी ये कहना फिर भी गलत है कि जो भगवान को मानते हैं वो गरीब ही होते हैं, क्योंकि गरीबी आध्यात्मिक होने की संभावना मात्र बढ़ाती है, लेकिन ऐसा फिर भी सदैव के लिए सत्य नहीं है। क्या आपने उन मेंढकों के बारे में सुना है जो रेगिस्तान में सूख गई झीलों की तलहटी के नीचे रहते हैं? बारिश होने से पहले इतने लंबे समय तक ये मेंढक कैसे जीवित रह पाते हैं? वैज्ञानिकों का कहना है कि वे अपनी मेटाबॉलिज्म यानी शरीर के अंदर की वे रासायनिक प्रक्रियाएं जो नए सेल बनाती हैं और ऊर्जा देती हैं, उनको बदल लेते हैं। वैज्ञानिक शब्दावली को छोड़ दें तो सीधी बात यह है कि मेंढक माने रहते हैं। मुझे इंतजार करना होगा और बारिश जरूर होगी, और फिर बारिश होती भी है। यही है असली समझ। लोगों को नहीं मालूम कि हमारा जीवन रेगिस्तान इसलिए है क्योंकि यहाँ बारिश नहीं हो रही। हम सोचते हैं विधि का विधान है। लोग कहते हैं भगवान किसी को अमीर बनाता है, किसी को गरीब। क्यों कोई आपको यह कहे कि मैं आपको 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, पर आपकी गर्दन काटनी पड़ेगी, तो क्या आप 10 लाख लेंगे और गर्दन कटवाएंगे? अगर गर्दन कटवानी पड़े तो आपको 10 लाख का क्या फायदा होगा? तो 10 लाख रुपए से ज्यादा कीमती चीज तुम्हारे पास है, वैसे ही जैसे उस धनवान के पास, उसके लिए भी 10 लाख रुपए से ज्यादा कीमती उसकी गर्दन है। फिर भी आप यही सोचते हैं कि अमुक सुखी है क्योंकि वह धनवान है। हकीकत यह है कि सबके पास आनंद का भंडार समान रूप से भरा हुआ है, पर हम इस बात से अनजान हैं। तुम गांठ बांध लो कि तुम्हारी जिंदगी में भी बारिश को आना है। यह बारिश तुम्हारे जीवन रूपी बगीचे को हरा भरा कर देगी। यह तुम्हें सृष्टि रचिता की खुशबू की कल्पना ही नहीं कराएगी, बल्कि तुम इस सुगंध को स्पष्ट रूप से महसूस करोगे। यही है असली जानना, जीवित होने के अवसर को समझना। तुम अपने आप को एक बिल्कुल अलग तराजू में तौलो। अब तक तो तुम्हारे पास वह तराजू है जो तुम्हें किसी और ने दिया है। इसके एक पलड़े में तुम हो
और दूसरे पलड़े में तुमने अन्य चीजों को रखकर एक संतुलन बनाने की कोशिश की। यदि तुम अपने अंदर स्थित सच्चाई को देखना चाहते हो तो समझ का तराजू लो। हो सकता है पूरी जिंदगी लोग तुमसे यह कहते रहे हों कि तुम कितने अधूरे हो। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम एकदम पूर्ण हो सकता है लोगों ने तुम्हें यह बताने की कोशिश की हो कि तुम्हारी चीजें अवास्तविक हैं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम वास्तविक हो। यह शरीर मिट्टी का बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इस बारे में किसी को सोचना भी अच्छा नहीं लगता, परंतु यह मुझे सच्चाई की याद दिलाता है। सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। सांस की यह बारिश अपनी इस देह पर बिना रुके लगातार हो रही है। मेरी सलाह है कि जीवन के बगीचे में उन बीजों को बो दो और उन्हें हृदय के फूलों के रूप में खिलते व विकसित होते हुए देखो। एक दिन आएगा जब सांसों की यह बारिश बंद हो जाएगी। उस समय के आने के पहले ही अपनी समझ व स्पष्टता के बीजों को बो दो। और जब इस जीवन रूपी देह रूपी मिट्टी पर सांस रूपी बारिश गिरना बंद हो जाती है तो यह पुनः एक रेगिस्तान बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं।